जी 1 मिनट में दोबारा स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ। जेसन फॉर्मेट के अंदर जेसन जेसन फॉर्मेट के अंदर मैं क्यों रिटर्न करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल डेटा यहाँ पे रिटर्न करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने करवाया प्रोडक्ट बाय आईडी और यहाँ पर मैंने करवाया प्रोडक्ट बाय नेम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ अपने रिजल्ट को, अगर मैं यहाँ पे अपने रिजल्ट को चेक करता हूँ तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बाय नेम अलग नजर आ रहा है और प्रोडक्ट बाय आईडी आपको अलग नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसके अंदर मैंने 4 से ही करवा दिया, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, इसको मैं 2 से करवा देता हूँ ताकि आपको 2 का नजर आ रहा हो। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको ये वाला जो डेटा है ये आपका प्रोडक्ट बाय आईडी आ रहा है। आईडी के अंदर आप क्या करते हैं, आईडी के अंदर आप करते हैं फाइंड का आप फंक्शन यूज करते हैं। फिर फाइंड का फंक्शन को आप यूज करते हैं जब आपको आईडी से डेटा गेट करना होता है, लेकिन इसके आगे आपको कुछ भी नहीं लगाना होता, ठीक है। लेकिन अगर आप वेयर से अगर आप करना चाहें तो वेयर से आप जब आप वेयर से करते हैं तो वेयर के बाद आप यहाँ पे दो अलग अलग चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। एक आपके पास होता है फर्स्ट और एक आपके पास होता है गेट, ठीक है। इन दोनों से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड प्रोडक्ट्स एक के अंदर मैं कर देता हूँ गेट और एक के अंदर मैं कर देता हूँ, अच्छा एक के अंदर मैंने गेट कर दिया और एक के अंदर मैंने एक के अंदर मैंने फर्स्ट किया और एक के अंदर मैंने गेट किया है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद क्या होता है, ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे अपने डेटा के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आपके पास डेटा आ रहा है वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि मेरा फर्स्ट वाला है, ठीक है। फर्स्ट, मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ गेट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी ये इस तरह से आप नहीं करते हैं। जो इसके नेमिंग कन्वेंशन है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कर दिया फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट के अंदर ये हुआ कि इसने आपको एक रिकॉर्ड रिटर्न कर दिया विदाउट अरे। लेकिन अगर आप यहाँ पे गेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपके पास अरे रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट तो रिटर्न हो रहा है लेकिन वो आपको एक अरे के अंदर रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो गेट जब आप करते हैं तो गेट आप यूज करते हैं मल्टीपल डेटा को फैच करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डिफाइन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आईडी लेस देन 4, सॉरी ये गलत मैंने डिफाइन कर दिया गलत जगह पे, इसको मैं ऊपर वाले पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, गेट वाले पे। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया प्रोडक्ट वेयर आईडी इज लेस देन 4 और वो सारा डेटा मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास वो सारा डेटा रिटर्न हो रहा है जिसकी आईडी जिसके अंदर आईडी आपकी लेस देन 4 है, मतलब 1 से लेके 3 तक का सारा डेटा आपके पास रिटर्न हो रहा है, लेकिन 4 रिटर्न नहीं हो रहा है आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू लगा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सॉरी अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूंगा तो अब मेरे पास ये 4 भी रिटर्न कर रहा है। पहले यहाँ पे 4 रिटर्न नहीं कर रहा था, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो अभी ये पहले यहाँ पे 4 रिटर्न नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं इज इक्वल टू लगा दूंगा तो अब ये 4 भी रिटर्न करेगा। उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इज इक्वल टू और लेस देन, मतलब जिसकी आईडी 4 है या फिर उससे कम है तो वो सारा डेटा यहाँ पे रिटर्न करे। तो इस तरीके से आप गेट के जरिए आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स आप फैच करते हैं और फर्स्ट के जरिए आप वो रिकॉर्ड फैच करते हैं जो कि एग्जैक्टली आपका मैच कर रहा है। तो इसके अंदर ये आपको एक रिकॉर्ड रिटर्न करके देता है और इसके अंदर आपको ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपको ये रिटर्न करके देता है, ठीक है। क्लियर है? जी क्लियर है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को?
ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो अपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे आप फैच कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आई थिंक इसके अंदर कोई एज सच कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ पे आसानी से फैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट सेशन के हवाले से अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब भी आप कोई एपीआई जब आप यहाँ से रिटर्न करते हैं तो एपीआई रिटर्न करने के वक्त जब आप कोई एपीआई का जब आपके पास कोई रिस्पांस आता है तो उसके अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं। एक होती है आपके पास रिक्वेस्ट और एक होता है आपके पास रिस्पांस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको कोई रिक्वेस्ट अपनी यहाँ पे गेट करनी है तो रिक्वेस्ट गेट करने के लिए आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक अपडेट की एपीआई अगर यहाँ पे मुझे बनानी है तो अपडेट की एपीआई में यहाँ पे कैसे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे एक अलग से राउट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे अलग से एक राउट क्रिएट करता हूँ जिसका मैं रख सकता हूँ पुट, ठीक है। पुट में रख देता हूँ और इसको मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स बताने के बाद अब यहाँ पे जो मेरी पुट की जो मेरी एपीआई है इसके अंदर अगर मैं सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा फॉर एग्जांपल आईडी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आईडी रिटर्न करूंगा और मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको फैच करूंगा, अगर मैं यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं एक नई एपीआई बना देता हूँ, एक नया मैं टैब ओपन करता हूँ। इस टैब के अंदर जो मेरा मेथड है उसको मैं कर दूंगा पुट, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने टाइप ली है वो है पुट की। अच्छा, पुट हम कब यूज करते हैं, पुट हम यूज करते हैं अपने किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए हम पुट यूज करते हैं, ठीक है। तो पुट हम यूज करते हैं किसी भी अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे पुट यूज किया, अब पुट यूज करने के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे पुट यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट की आईडी जो कि 4 है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट की आईडी आ रही है वो आ रही है 4, ठीक है, जो कि मैंने सिंपल यहाँ पे अपनी आईडी रिटर्न करवाई है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन के बजाय मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर रिटर्न करवाया है प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर क्लास, और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपडेट। ये मैंने अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर बता दिया और यहाँ पे मैंने बता दिया अपना फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब जब मैं अपडेट अब जब मैं किसी भी डेटा को अपडेट करने की कोशिश करूंगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मेरे पास इस एपीआई के एंड पॉइंट को हिट करेगा और इसको हिट करने के बाद इस प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर सेंड कर देगा। जब आप यहाँ पे सेंड कर देंगे तो फिर यहाँ पे ये ढूंढेगा इस फंक्शन को, मतलब इस कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन को फाइंड करेगा और इस फंक्शन को फाइंड करने के बाद यहाँ पर वो आपका सारा काम करेगा जो भी आपको अपडेट का काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपके पास सिर्फ रिटर्न करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रिटर्न करवा देता हूँ फिलहाल रिस्पॉन्स जेसन। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आईडी, ठीक है। आईडी के अंदर जो आपने आईडी वहां से पास करी हुई है वो आईडी सिंपल मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे इसको सेंड करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी आईडी जो है वो यहाँ पे आसानी से मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगी जो कि मैंने यहाँ से रिटर्न करवाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अपडेट में कैसे करूंगा। अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे अपडेट कौन से रिकॉर्ड को करना है, ठीक है। वो रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रोडक्ट का और इस वेरिएबल के अंदर मैं फाइंड करूंगा अपने डेटा को। मतलब डेटा को फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप आईडी के जरिए आप डेटा को फाइंड कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ टेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाई तो अब आपको यहाँ पे नजर आ रही है प्रोडक्ट। अब मुझे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को अपडेट करना है। अपडेट मुझे क्या करना है, अपडेट करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल इसका प्रोडक्ट नेम जो है वो मुझे चेंज करना है, ठीक है, या फिर मुझे इसका काउंट चेंज करना है, या फिर मुझे एक या एक से ज्यादा फील्ड मुझे चेंज करनी है। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो करने का तरीका बहुत सिंपल है। वो ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे गेट करना है, ठीक है। मतलब अपने किसी भी डेटा को यहाँ पे गेट करना है अपडेट करने के लिए। जब आप गेट कर लेंगे
तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपको अपडेट क्या करना चाह रहे हैं। अपडेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होती है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है रिस्पॉन्स। लेकिन अपडेट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट पैरामीटर भी आपको सेंड करने पड़ते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट पैरामीटर आप सेंड करते हैं अपने बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आपके पास जब आप पोस्टमैन का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग तरह के बॉडी के डेटा होते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे नेम अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में भेजता हूँ नेम। नेम के अंदर मैं भेजता हूँ दिस इज माई न्यू नेम, दिस इज माई न्यू प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस, ये मेरा प्रोडक्ट का नया नाम है जो कि मुझे चेंज करना है। मतलब अभी जो नाम है मेरा वो है ये वाला टेस्ट प्रोडक्ट नेम, और अब जो मुझे नाम करना है वो मुझे करना है दिस इज माई न्यू प्रोडक्ट नेम। ये अब मुझे नाम करना है अपनी प्रोडक्ट नेम का, ठीक है। इसी तरीके से मुझे काउंट भी चेंज करना है एक ही रिक्वेस्ट के अंदर। काउंट अभी इसका 6 आ रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका काउंट करना है 12 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे इसको सेंड करेंगे तो सेंड करने के बाद ये यहाँ पे अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। अपडेट ये क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे इसको अपडेट नहीं किया, अभी तक हमने सिर्फ इसकी रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा, रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी लारावेल आपको एक रिक्वेस्ट का एक पैकेज प्रोवाइड करता है जो कि जिसके जरिए आप अपनी सारी रिक्वेस्ट को गेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को अगर मैं यहाँ पे गेट करवाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी रिक्वेस्ट को, जो मेरे पास जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है बॉडी से, वो रिक्वेस्ट को यहाँ पे गेट करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, जो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट का वेरिएबल है जो यहाँ पे पास हुआ है, जो यहाँ पे रिसीव हो रहा है, इस रिक्वेस्ट के वेरिएबल को मैं यहाँ पे अपने पास यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ, इस तरीके से गेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो आपको रिक्वेस्ट के अंदर आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स नजर आएंगे, एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट, क्यूरी, सर्वर, फाइल्स, कुकीज और हेडर्स, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको अपना ये वाला रिक्वेस्ट आपको नजर नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर मैं करता हूँ नेम, तो आपके पास यहाँ पे नेम के अंदर नल आ रहा है, ठीक है। तो लारावेल के अंदर किसी भी रिक्वेस्ट को गेट करने के लिए इसका तरीका ये होता है कि आप सिंपल यहाँ पे जाएं अपने पैरम्स के अंदर। पैरम्स के अंदर भी आप अपने रिक्वेस्ट को पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ test1, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करता हूँ टेस्ट, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर 1 नजर आ जाता है। लेकिन अभी भी आपके पास रिक्वेस्ट का जो पैरामीटर नजर आ रहा है वो आपको डायरेक्ट आपको रिक्वेस्ट की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी रिक्वेस्ट पैरामीटर्स को आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, जो कि आप अपने पास अपने डेटाबेस के अंदर आप अपडेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब आपको यहाँ पे जो रिक्वेस्ट पास करनी है वो रिक्वेस्ट आपको पास करनी है, नेम पास करना है और आपको काउंट पास करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पैरम्स के अंदर जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम, ठीक है। नेम मेरा क्या होना चाहिए? नेम मेरा होना चाहिए दिस इज माय न्यू प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि हेडर के अंदर और बॉडी के अंदर और पैरम्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। काउंट में मैंने पास किया 1 या फिर 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा अपने पास नेम के अंदर, तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर नेम आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर काउंट देखना चाहूंगा तो यहाँ पे मेरे पास काउंट भी यहाँ पे आपको आसानी से नजर आ जाएगा, जो कि आप रिक्वेस्ट के अंदर से गेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब आपको क्या करना है, अब आपको इस रिक्वेस्ट को अपडेट करना है। अपडेट क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं। वो ऑलरेडी आपने रिकॉर्ड यहाँ निकाल लिया है। इस रिकॉर्ड के अंदर अब आपको निकालना है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम का कॉलम। जो भी आपका यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम का नाम आपका सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अगर ये कॉलम आपका सेम नहीं होगा तो फिर यहाँ पे वो आपका अपडेट नहीं करेगा। तो ये कॉलम का नाम आपका सेम होना चाहिए और यहाँ पर आपका वो नाम होना चाहिए जो कि आपने अपनी रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर रखा है की के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वो नाम आपका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रख देता हूँ नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक इसका एक अपना फंक्शन होता है हर मॉडल का, जो कि आपका होता है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया है कि मैंने सबसे पहले एक प्रोडक्ट निकाली और उस प्रोडक्ट को निकालने के बाद मैंने यहाँ पे बताया प्रोडक्ट के बाद इस प्रोडक्ट का नेम मैंने सेट कर दिया, जो मेरा नया प्रोडक्ट का नेम है जो कि मैंने रिक्वेस्ट से गेट किया है, ठीक है। ये करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया प्रोडक्ट अपडेट का। अगर अब मैं यहाँ पे देखता हूँ अपने पास, अगर मैं यहाँ पे सेंड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास अब आपको यहाँ पे नजर आएगा प्रोडक्ट नेम और इसकी आपको वैल्यू यहाँ पर अपडेटेड नजर आएगी, जो कि दिस इज माय न्यू प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो अब आपको यहाँ पे भी
आपकी वैल्यूज अपडेटेड नजर आ गई, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर भी आपको चेंज हुई भी नजर आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी डेटा को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक वैल्यू को अपडेट किया है, आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक डेटा के। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मुझे काउंट अपडेट करना है तो काउंट मेरा क्या आ रहा है, काउंट मेरा आ रहा है यहाँ पे 10। अभी जो इसका काउंट है वो है 6, ठीक है। अब मुझे इसका काउंट जो अपडेट करना है वो करना है मुझे 10, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगा और दोबारा मैं इसको यहाँ पे दूसरा कोई नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ मैं, टेस्ट 2 प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ, तो जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे अभी आपको काउंट क्या नजर आ रहा है, आपको 6 नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे 10 नजर आएगा काउंट, और यहाँ पर आपको नजर आएगा टेस्ट 2 प्रोडक्ट जो भी आपने यहाँ से सेंड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। जी क्लियर है ये? जी सर, जी सर, क्लियर। ओके, इसके अंदर कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें प्लीज। नो नो सर, कोई भी सवाल नहीं। ओके, थैंक यू। इसको आगे लेके चलें या यहीं पे एंड करूँ मैं? सर आप वो करवा रहे हैं, करंट क्रेडिट करवा रहे हैं इसके आप? सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर आप इसके क्या क्या करवा रहे हैं, करेक्ट करवा रहे हैं? जी हाँ, ये क्रेड करवा रहा हूँ मैं आपको। क्रेड के अंदर हम अभी हमने डेटा गेट कर लिया है और इसके बाद हमने अभी डेटा अपडेट कर लिया है, ठीक है, और डेटा शो भी कर दिया है हमने, ठीक है। अब हमें तो डेटा मेरे पास इंसर्ट इसका, करना है। बस सर दो ही बच्चे मेरे ख्याल, इंसर्ट और वो बच्चे डिलीट बचा है, जी हाँ, डिस्ट्रॉय इंसर्ट का। वगैरह अभी हमें करना है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट बस सर सेशन वो, में कर लें, कल कर लें या फिर अभी कर लें? सर अभी का कर ले तो बेहतर है सर, ये खत्म करने के बाद। अभी कर लें, ओके, जी जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे अपडेट का देख लिया, ठीक है। अपडेट के बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसको इंसर्ट करने का, कि इंसर्ट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए मैं सिंपल ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक अलग टैब बना देता हूँ, और इस टैब के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल अपना यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के अंदर मैं करता हूँ यहाँ पर मैं कर देता हूँ पोस्ट, क्योंकि इंसर्ट के अंदर आपके आपका जो मेथड होता है वो होता है पोस्ट का, ठीक है। अच्छा, पोस्ट का मेथड करता हूँ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है इस एपीआई के जरिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी एपीआई के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मैं ये डिफाइन करूंगा कि अपना राउट, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ पोस्ट, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं अपना प्रोडक्ट कंट्रोलर यहाँ पे कॉल करूंगा, जैसे मैंने ऊपर वाले में कॉल किया है, ठीक है। इसके अंदर मैं बता दूंगा स्टोर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी एपीआई को हिट करके स्टोर के अंदर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास रिक्वेस्ट जो आ रही है, मैंने यहाँ पे सिंपल रिटर्न करवाया रिक्वेस्ट के अंदर नेम, ठीक है। नेम मैंने रिटर्न करवाया, नेम के अंदर मैं यहाँ पे एक रॉ डेटा भेज देता हूँ, और रॉ डेटा के अंदर मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल नेम हेलो, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ पे एक रिटर्न करवाया है, मैंने यहाँ पे एक जेसन फॉर्मेट यहाँ से रिक्वेस्ट के अंदर भेजा है, और यहाँ पर मैंने एक नेम भेजा, और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे हेलो भेजा है, ठीक है। नेम की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे हेलो भेजी। तो इंसर्ट करने के लिए आपके पास दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। एक होती है आपके मतलब कोई भी आपके पास एपीआई होती है, उसके अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होती है आपके पास रिक्वेस्ट और एक होती है आपके पास रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर आपको जाहिर है वो पैरामीटर्स भेजने हैं जो आपको अपने डेटाबेस के अंदर ऐड करवाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो डेटाबेस के अंदर आ रहे हैं, आपके पास आ रही है आईडी, प्रोडक्ट नेम, काउंट, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, ठीक है। ये आपके पास पांच कॉलम्स यहाँ पर आ रहे हैं।
लेकिन आईडी जैसे मैंने आपको बताया कि आईडी जो हमारी होती है वो होती है आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू, मतलब जैसे ही आप अपनी आईडीज को यहाँ पे जैसे ही आप अपनी आईडीज को यहाँ पर अपनी आप यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो आपकी आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाती है। मतलब ये 9 आ रही है तो अब नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए ऑटोमेटिकली आपकी आईडी 10 हो जाएगी, तो वो हमें यहाँ से भेजने की जरूरत नहीं होती है कि हम यहाँ से नई आईडी हम यहाँ से भेजें। तो आईडी आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेट हो जाती है। अगर आप यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी अगर आप आईडी को देखेंगे तो यहाँ पर आईडी आपके पास नजर आएगी बिग इंटीजर, जो कि आपकी अनसाइंड है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो इंक्रीमेंट नजर आएगा। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये आपकी आईडी ऑटो इंक्रीमेंटल वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे सिंपल ये करना है कि अपने पास प्रोडक्ट नेम मुझे भेजना है और काउंट मुझे भेजना है, ठीक है, जैसे मैंने अपने अपडेट के अंदर भेजा था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, नेम के अंदर मैं भेज देता हूँ दिस इज माई न्यू प्रोडक्ट, दिस इज माई न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। और काउंट के अंदर मैं भेज देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, काउंट के अंदर मैं भेज देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 30, ठीक है। ये मैंने अपना रिकॉर्ड वहां पर भेजा। अच्छा, ये रिकॉर्ड भेजने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे हमने यहाँ पे अगर आपको याद, अगर आपने ये नोटिस किया हो, हमने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को गेट किया था यहाँ पर भी और अपडेट करते वक्त भी, ठीक है, हमने अपनी प्रोडक्ट को गेट किया था। लेकिन यहाँ पर हमें अपनी नई प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे नया रिकॉर्ड हमें यहाँ पे इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद में यहाँ पे लिखूंगा न्यू, और न्यू के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट। सॉरी गाइस, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था अगेन। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपने पास एक नया यहाँ पर मैंने अपने पास एक नया मॉडल यहाँ पे इंटीग्रेट किया। अच्छा, नया मॉडल यहाँ पे बताया कि मुझे न्यू रिकॉर्ड इंटीग्रेट करना है, न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैं अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मैप करूंगा। मैप कैसे करूंगा, सेम तरीका है मैप करने का। मैं यहाँ पे बताऊंगा प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मैंने बताया, और प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम मेरा होना चाहिए जो मैं रिक्वेस्ट से भेज रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट से मैं भेज रहा हूँ नेम, और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे काउंट भी अपना यहाँ पे डिफाइन करना है। काउंट में रिक्वेस्ट से भेज रहा हूँ काउंट, ठीक है। अच्छा, ये वाला वो नाम होता है आपका जो आपका कॉलम का नेम होता है, जो आपके पास कॉलम नेम होता है, जो कि आपको यहाँ पे अपने पास टेबल्स के अंदर नजर आ रहा है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये वाला नाम आपके पास वो होता है। फिर उसके बाद ये वाला जो नाम आपके पास होता है वो होता है आपके पास रिक्वेस्ट का नाम, जो आप अपने पास रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं। ये नेम जो आपने भेजा है, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भेजूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नेम ही यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट नेम भेजूंगा तो मुझे रिक्वेस्ट के अंदर से प्रोडक्ट नेम मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ सिर्फ नेम, ठीक है। अच्छा, मैं डिफरेंट मैंने इस वजह से किया है क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि रिक्वेस्ट के नेम में और इसके नेम के अंदर ये डिफरेंस होता है। ये सेम रखने की जरूरत नहीं होती, मतलब ये सेम रखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल ये किया है कि मैंने एक प्रोडक्ट के अंदर एक इस वेरिएबल के अंदर मैंने बताया कि भाई ये मेरा एक नया मॉडल है, मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड नहीं है। इस इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने डेटा को मैप किया कि इस नए मॉडल के अंदर इस नए मॉडल का प्रोडक्ट नेम क्या होना चाहिए और इस नए मॉडल का प्रोडक्ट काउंट क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया प्रोडक्ट, और मैंने यहाँ पे बताया सेव, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ रिस्पॉन्स जेसन, जेसन में मैं रिटर्न कर देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका स्टेटस मैं रिटर्न कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 200, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो सेंड करने में ये क्या करेगा, सेंड करने पे इसने एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है दिस इज माय न्यू प्रोडक्ट, और इसका काउंट है 30, और इसकी अपडेटेड एट ये है, और इसकी क्रिएटेड एट ये है, ठीक है, और इसकी आईडी है 10। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर देखूंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया जो कि जिसकी आईडी 10 है।
ये कब क्रिएट हुआ ये रिकॉर्ड, ये भी मेरे पास यहाँ पर आ गया, और इसको ये अपडेटेड रिकॉर्ड भी इसका सेम है क्योंकि ये रिकॉर्ड आपका सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूंगा तो ये आपका अपडेटेड डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है ये? जी सर, ये क्लियर। ओके, नाइस। कोई क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों में से किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है गेट और उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर। जी बताएं बताएं। सर गेट से हम वैल्यू सर वो कर सकते हैं अपडेट वगैरह? जी हाँ, जैसे बिल्कुल कर हम सकते हैं। देखें, आप कर सब कुछ सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें स्टोर के अंदर अगर आप डेटा अपडेट करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सिर्फ होती है बेस्ट प्रैक्टिस और गुड बैड प्रैक्टिस की बात होती है कि आप कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं। मतलब आप गेट के अंदर डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं और गेट के अंदर आप डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, तो ये आपको स्टॉप नहीं करता। लारावेल या फिर कोई और वर्जन आपको स्टॉप नहीं करता। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप गेट के अंदर डेटा फैच करें और स्टोर के अंदर आप डेटा जो है वो इंसर्ट करें, ठीक है। तो इस वजह से ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं अलग अलग मेथड्स। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। चलें, ठीक है, तो फिर आज का सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। इसकी मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं और या फिर जिन्होंने नए ज्वाइन किए हैं, तो वो पुराने सेशंस को पहले देख लें ताकि आप लोगों को इसका जेसन फॉर्मेट वगैरह का क्लियर हो जाए और लारावेल के स्ट्रक्चर का आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप लोग पुराने सेशन को देख लें, फिर उसके बाद आप लोग इस सेशन को देखें। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। जी जी बोलें। सर सर मेरा एक और सवाल है सर, ये जो पैकेज है इसका लारावेल का, जेट जी, स्ट्रीम और पासपोर्ट, इसमें सर क्या क्या यानी कि वो होता है, फर्क होता है? कौन से पैकेज के अंदर, सॉरी? एक तो सर जेट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, एक सर वो सेंक्टम या सर पासपोर्ट। अच्छा अच्छा, ओके। देखें, सैंक्टम जो यूज होता है ना, सैंक्टम और पासपोर्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पासपोर्ट जो है वो लारावेल का, पासपोर्ट और सैंक्टम लारावेल के अपने ऑथेंटिकेशन के पैकेजेस हैं जो कि आप यूज करते हैं, ठीक है। सैंक्टम लारावेल का जो यूज होता है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है एपीआईज के लिए, ठीक है। एपीआईज का मतलब ये है कि पासपोर्ट आप नॉन एपीआई प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जो सैंक्टम आपका होता है वो आपका यूजुअली आप एपीआईज के लिए यूज करते हैं। जैसे आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशंस जो होती हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल जो आपकी नोट जेएस की एप्लीकेशंस होती हैं या फिर रिएक्ट जेएस वगैरह की एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनके लिए आपका सैंक्टम ज़्यादा, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, उनको आपकी स्केलेबिलिटी के ऑप्शन उसके अंदर ज़्यादा हैं, ठीक है। तो सैंक्टम स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन किया है वो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, और जिसके अंदर आप सर सारा एपीआईज जेट के जरिए स्ट्रीम में अपना इसका, ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं। सॉरी? और सर आजकल ये चल रहा है, जेट स्ट्रीम चल रहा है इसका, जेट जे स्ट्रीम। स्ट्रीम मैंने अभी तक यूज नहीं किया तो इसके बारे में मुझे इतना खास आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि मैं आपको चेक करके बता सकता हूँ उसका। जी जी सर, ठीक है, सही है सर। ओके। ओके, तो नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज। आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर यानी कि कल मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट इसका दूंगा लारावेल का। तो ये है कि आप लोगों को वो असाइनमेंट कंप्लीट करना होगा, जो कि जिसका टाइम आप लोगों के पास होगा नेक्स्ट वीक के अंदर आप लोगों को वो असाइनमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। तो वो एक असाइनमेंट छोटा सा होगा, वो आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग अपने पास रेडी रहें और आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें जैसे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर जी बोलें। जी जी बोलें। सर एक एक और मेरा सवाल है सर। बोलें सर बोलें। हेलो सर। जी बोलें, आ रही है आपके पास। सर मेरा एक और सवाल है, सॉरी सर, माफ करना, मैं कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम नहीं कुछ है, वो पूछ बोलें रहा हूँ, बोलें। सवाल पूछ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलें। जी सर, मेरा एक सवाल है कि पीएचपी और सर लारावेल में सर क्या क्या यानी कि होता है, फर्क होता है? देखें, पीएचपी आपका कोर फ्रेमवर्क है, ठीक है। और लारावेल आपका, पीएचपी आपकी अलग लैंग्वेज है जो कि आपकी कोर लैंग्वेज है, और लारावेल उसका फ्रेमवर्क है। अच्छा, सिर्फ पीएचपी और लारावेल का ही नहीं बता रहा मैं आपको, ओवरऑल फ्रेमवर्क का डिफरेंस बता रहा हूँ कि फ्रेमवर्क एक्चुअली किसको कहते हैं कोडिंग लैंग्वेजेस के अंदर। फ्रेमवर्क एक्चुअली कहते हैं उस चीज को जो कि आपका किसी कोर लैंग्वेज को यूज करते हुए आपका काम आसान करे, उस चीज को हम फ्रेमवर्क कहते हैं। आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, पीएचपी के अंदर फॉर एग्जांपल जो काम आप लोगों का ज्यादा लाइंस के अंदर होता था, ज्यादा काम करना पड़ता था, वो काम आपका फ्रेमवर्क को यूज करते हुए आपका आसान काम हो जाता है और आपका ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर काम होता है, ठीक है। जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं आप उनको यूज करते हुए वो काम आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क आपका होता है जो कि आपको कोर फ्रेमवर्क को कोर लैंग्वेज को यूज करते हुए आपका काम आसान कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से आप फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, ओके ओके सर। ठीक है। ओके और कोई सर, क्वेश्चन है आपका? शुक्रिया सर। नहीं सर, बस यही थे सर। चलें, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो ओके, मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।